अर्जुन ने युधिष्ठिर पर उठा ली थी तलवार। जब स्रोत महाभारत का कर्ण पर्व। ये प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब सेनापति बनते ही कर्ण ने पांडवों की सेना में खलबली मचा दी। कर्ण द्वारा अपनी सेना का सफाया होते देख युधिष्ठिर को भी क्रोध आ गया और वे कौरवों की सेना का नाश करने लगे। तब दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि वह युधिष्ठिर को बंदी बना ले। कर्ण और युधिष्ठिर के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। युधिष्ठिर को घायल देख सारथी उन्हें युद्ध से दूर ले गया। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन आदि महारथी उनके पीछे दौड़े, लेकिन नकुल और सहदेव ने पराक्रम दिखाकर उन्हें रोक लिया। कर्ण से पराजित होकर युधिष्ठिर को बड़ी लज्जा आ रही थी। घायल युधिष्ठिर को नकुल सहदेव छावनी लेकर आए और उपचार करने लगे। कर्ण द्वारा युधिष्ठिर की पराजय का समाचार जब अर्जुन को पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री कृष्ण के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देखने उनकी छावनी में पहुंचे। अर्जुन और श्री कृष्ण को एक साथ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने समझा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर मेरी पराजय का बदला ले लिया है। ये सोचकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। लेकिन बाद में जब युधिष्ठिर का ज्ञात हुआ कि अर्जुन ने कर्ण का वध नहीं किया है तो उन्हें अर्जुन पर बहुत क्रोध आया और युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपने शस्त्र दूसरे को देने के लिए कह दिया। ये सुनते ही अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उसने धर्मराज युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठा ली। अर्जुन ने जैसे ही युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार उठाई, श्री कृष्ण उसकी मंशा ताड़ गए और उन्होंने अर्जुन को रोक दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझसे ऐसा कहेगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, मैं उसका सिर काट लूंगा। इसलिए धर्मराज का वध करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्माधर्म का ज्ञान दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और मैं भाई की हत्या के अपराध से भी बच जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सम्माननीय पुरुष जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने सदा ही धर्मराज युधिष्ठिर का सम्मान किया है, आज तुम उनका थोड़ा अपमान कर दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बड़े भाई होने के कारण युधिष्ठिर तुम्हारे लिए पूजनीय हैं और आप कहने योग्य हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि तुम इन्हें तू कह दोगे तब भी यह धर्मराज का वध करना ही होगा। गुरुजन या सम्माननीय व्यक्ति को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर को ऐसे कटु वचन कहे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। अर्जुन धर्म से डरने वाले थे। वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें कहकर बहुत उदास हो गए और स्वयं आत्महत्या करने को उतारू हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः समझाया कि भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अब तुम अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने गुणों का खूब बखान किया और अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए। फिर युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा मांगी। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए 7 झूठ बोले थे। उनका नाम कनक था। वे एक ब्राह्मण थे। वे वैग्रा नाम के ब्राह्मण परिवार से थे। वे धर्मराज युधिष्ठिर के मित्र थे। वे पाशे खेलने में बहुत कुशल थे। वे सुदूर एक नगर काल्पनिक नाम से आए थे। उन्होंने अपने भाइयों का परिचय देते हुए भी असत्य ही कहा। युधिष्ठिर ने सत्य को अपना धर्म समझा था और पूरे जीवन सत्य का आचरण किया था, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। युधिष्ठिर एक बेहतरीन रथ योद्धा और भाला युद्ध में निपुण थे। युद्ध में उन्होंने दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को हराया था। युधिष्ठिर के बारे में कुछ और खास बातें हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था। युधिष्ठिर हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। युधिष्ठिर का स्वभाव शांत, धैर्यवान और सहिष्णु था। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युद्ध के बाद पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने राजा शैव्य की पुत्री देविका से विवाह किया था। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद 36 सालों तक राज किया।
मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।